क्वेश्चन नंबर 6 है। टू कार्स हैं और वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, फर्स्ट कार और सेकंड कार। जो हमने लेट कर ली है कि स्पीड ऑफ फर्स्ट कार x किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे मूव कर रहा है और स्पीड ऑफ सेकंड कार है जो वो y किलोमीटर। टू कार्स हैं और टू कार का जो डिफरेंस लेने के लिए हमने एक को x और दूसरे को y से रिप्रेजेंट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन थी उसने कहा था जो डिफर है वो क्या है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वो मूव कर रहे हैं किलोमीटर। आगे डिस्टेंस हमारे पास क्या होती है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। अब टाइम जो है वो 4.5 आवर्स है, ठीक है 4.5। जो फर्स्ट कार है उसका जो डिस्टेंस है वो 4.5x आ जाएगा और जो सेकंड है उसको d2 से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका 4.5y आ जाएगा। अब यहाँ पे टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है फर्स्ट कार से सेकंड कार तक वो 600 किलोमीटर है। तो जो डिस्टेंस हमने निकालना है 600 में से 123, उसने जो कुछ डिस्टेंस कवर किया है वो 123 है। 600 में से बेटा 123 माइनस करेंगे तो 477 आ जाएगा। अब सेकंड कंडीशन में वो कहता है कि टोटल जो डिस्टेंस है वो 477 है, इसमें से 4.5 बेटा कॉमन लेंगे तो x प्लस y आ जाएगा। तो 4.5 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब x प्लस y 106 डिवाइड करेंगे 106 आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 अब इसको क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व कर लेंगे। इनवर्स मेथड से भी कर सकते हैं, क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं। मैं क्रैमर रूल से करूंगा। यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा। इसका सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट्स लेना है। ax लेने से पहले सबसे पहले आपने डिटरमिनेंट्स लेना है। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो फिर आगे आपने सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट 0 होगा तो ओवरऑल जो नंबर होगा वो अनडिफाइन हो जाएगा। इसी तरीके से आपने डिटरमिनेंट्स लिया तो हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। 2 को सॉल्व करने के बाद ax इसका भी डिटरमिनेंट्स लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 56। इसी तरीके से y फाइंड आउट करेंगे। y क्या करेंगे, y को हमने रिप्लेस करना है विद मैट्रिक्स b के साथ। b के साथ रिप्लेस करने के बाद इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो 100 आ जाएगा। अब हमारे पास y की वैल्यू 100 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 50, यानी जो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार की है वो 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे है। जो सेकंड है वो 100 को जब डिवाइड 2 पे करेंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे है। अब हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास देखें कि a इंटू बी। अब यहाँ पे सबसे पहले ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 0 1 है और सेकंड क्या है 2 माइनस 3 है। अब सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास b क्या है -3 एंड 4 और b हमारे पास 5 इंटू -2। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई के दौरान क्या करते हैं, पहली रो को फर्स्ट कॉलम से 0 इंटू -3 0, 1 को 5 से करेंगे 5, फिर 0 को 4 से करेंगे 0, 1 को बेटा -2 से करेंगे तो -2। अब 2 को बेटा -3 से करेंगे तो -6, -3 5s are 15, अब 2 4s are 8 एंड -3 into 2 प्लस 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 5 -2 और 15 -6 -21। अब 6 और 8 14। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया ए बी। अब हमने बी ए निकालेंगे। बी ए के लिए हमने सबसे पहले बी मैट्रिक्स लगाएंगे -3 4 और 5 -2। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स लिखेंगे 0 1 2 -3। अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करेंगे इसको। जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो यहाँ पे इसी तरीके से -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 को 2 से करेंगे तो 8, फिर -3 को 1 से करेंगे -3 1 are 3, 4 3s are 12। अब 5 को 0 से करेंगे 0, 2 को 2 से करेंगे -4 और 5 1 are 5,
और माइनस प्लस 2 3 आर 6। अब यहाँ पे B इंटू ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गया 8 -15 -4 और 11। अब यहां से हमें पता चला कि मैट्रिक्स ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। इससे प्रूव हो गया कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि कमोटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिसेस के अंदर होल्ड नहीं करती। कमोटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो मैट्रिसेस के अंदर होल्ड नहीं करती। यहां पे कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती क्योंकि मैट्रिसेस के अंदर ऑर्डर डिपेंड करता है। और अगर दूसरे देखें तो 2 × 3 या 3 × 2, इसमें तो आंसर सेम आता है 6 = 6, लेकिन मैट्रिसेस के अंदर कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, लिहाजा ए बी बी ए के इक्वल नहीं होगा।